आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो पहला पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करेंगे और एनी नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो मीन्स नेगेटिव नहीं होगा, रेशनल नंबर्स। अगर आपके पास ए एंड बी है और होल नंबर्स एम एंड एन है तो प्रोडक्ट रूल बोलता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन ऑलवेज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, यानी एडिशन हो जाता है पावर अगर आपका बेस। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ए क्या है? बेस है, और एम क्या है? पावर। ठीक है, पावर आपका यूज हो गया यहाँ पे। वो अगर डिवीजन फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस हो जाएगा एम पावर एन। ये तभी होगा व्हेन एम इज ग्रेटर देन एन, और ये डिवीजन रूल में भी वही होगा, एम ग्रेटर देन एन। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो इसको हम लोग होल को प्रोडक्ट करेंगे और पावर सेम डालेंगे। यहाँ ए पावर एम है इंटू बी पावर एम है तो इक्वल टू क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट, ए इंटू बी पावर एम, या बोल सकते हैं ए इंटू बी रेस अप टू एम। डिवीजन फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली इट्स फॉर्म है रेशनल नंबर ए बाई बी इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। पावर इज सेम, और किसी भी बेस के ऊपर अगर जीरो है तो हमें हमेशा वन मिलता है। आपका क्वेश्चन यही था कि अगर डिफरेंट बेस हो जाए और डिफरेंट पावर हो जाए तो क्या मिलेगा? सेम चीज मिलेगा, कोई उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हम समझ रहे हैं हम लोग? तो जब कॉम्बिनेशन नहीं यस होगा सर। तो उसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, 25, और 6 स्क्वायर मीन्स 36। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 900। तो सर आपने 3600 क्यों किया? तो मैंने इसलिए किया कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया। देखिएगा यहाँ पे, सीखिए। 4 से किया, फिर 36 किया। जब 4 से, मैंने न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे। अब 25 4 जा कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। और 36 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई किया, 100 से, 4 से डिवाइड किया, तो मेरे को मिला ना भाई। क्या मिला मेरे को? मेरे को मिला 3600 डिवाइडेड बाई 4। जब मैंने कैंसिल किया तो मेरे को मिला 900। ये समझ में आया? ये यस सब सर। जो शॉर्टकट है ये हमें दिमाग में रखना होगा, कैंसलेशन में बहुत सपोर्ट करता है। एक्सपोनेंट्स का यूज तो आप लोग 7 में पढ़े ही होंगे, इसलिए इसे अपने दिमाग में रखना जरूरी है। ऑफ ए रेशनल नंबर, क्या लिखा है? ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यू नो वेरी वेल। यस सर, a number can be expressed in the form of p by q। क्या 4 रेशनल नंबर है? हाँ है। नहीं है? if we write 4 like this, 4 into 4 into 4 into 4, how many 4 here? सर 5। 5 है, लेकिन इसका पावर क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो हम लोग, वी कैन राइट 4 पावर 5, लिख सकते हैं ना? अगर माइनस यस। थ्री है, -3 है, -3 इंटू -3, कितना -3? हाउ मेनी थ्रीज माइनस? तो सर यहाँ पे माइनस नहीं बोलेंगे, -3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -3। तो -3 के ऊपर पावर अगर 4 जाता है
तो ये जो पावर नेगेटिव के ऊपर है 4, तो इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस अगर सर। इस अगर इसमें मैं -3 कर दूं, और यानी -3, पावर 1 हो जाता है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर 5 हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ जी। यस सर। तो अभी जो हम लोगों ने किया उसमें कमरान जो है अभी आए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। प्रोडक्ट रूल पहला है, जिसमें बेस सेम होगा, पावर अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो उसके पावर सेम हो जाए, प्लस हो जाए। लेकिन कंडीशन यही है कि m ऑलवेज ग्रेटर देन n। अगर a पावर m और डिवाइडेड a पावर n होता है, यानी बेस से बेस डिवाइड होगा लेकिन उसके पावर सेम नहीं है, तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, लेकिन बट इट्स ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट हैंड साइड या ये न्यूमरेटर a पावर m, डिनोमिनेटर a पावर n, तो ये m ग्रेटर देन n होगा, तभी ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगा। थर्ड में मैंने दिया a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल टू ऑलवेज होल a इंटू बी होल पावर m। फोर्थ में मैंने दिया आपको a पावर m डिवाइडेड b पावर m इक्वल टू a बाई होल पावर m। सिक्स्थ में मैंने दिया a पावर 0 ऑलवेज 1। क्वेश्चन अरेंज किया गया आपसे कि सर डिफरेंट बेस हो और डिफरेंट पावर हो, तो इज देयर एनी रिलेशन वी कैन कंबाइन लाइक above? No, we can separately calculate it. For example, I have taken 5 square into 6 square equal to 25 into 36, and the 3600 by 4 equal to 900। तो आपने पूछा कैसे हुआ, तो मैंने क्या किया, 25 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया और 36 को मल्टीप्लाई किया। जब मैं 4 से न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली हमको करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 4 100 होता है, 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4, और 3600 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 900। हमको लगता है यहां तक समझ में आ गया। अभी जो यस हम सर। लोगों ने अभी जो हम लोगों ने किया अभी हम लोगों ने किया 4 इंटू 4 सबके पावर 1 है, जितना टाइम 4 लिखे हैं उसका पावर 5 हो जाएगा, 5 टाइम लिखे हैं 5 हो जाएगा। -3 को हम लोगों ने 4 टाइम लिखा है तो पावर 4 हो गया। अगर उसमें -3 और आता है, एक और ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। तो -3 पावर। अब दूसरा आपका एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम ले लेते हैं ऐसे, ये तो मैंने, वो भी रेशनल नंबर ही है, 2/3 ले लेते हैं, इंटू 2/3 ले लेते हैं, इंटू 2/3। इस तरह का आदमी देखते के साथ हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि इसके पावर क्या है, 1 है ना? तो कितने हो गए, तो हम लोगों के पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो कैन वी राइट 2/3 पावर 4। इसी तरह से सेम है, अगर हम लोग लेते हैं कि -3/4, ब्रैकेट में डालते हैं, डालना चाहिए इस तरह के चीज को, -3/4 इंटू -3/4 हो गया। फिर लिख दिए -3/4 हो गया। और ऐसे करते करते हम लोग चले गए 11 टाइम। 3/4 कितना हो गया, 11 टाइम हो गया। कितना टाइम हुआ, 11 टाइम। कितना टाइम हुआ, 11 टाइम। 11 है। तो हम लोगों को क्या लिखेंगे, -3/4 पावर 11। सबके पावर जुड़ गए ना? हाँ जी, समझ में आया? यस सर। यस सर।
इसीलिए यहाँ पे लिखा कि थस a by b पावर n इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दिया, a पावर n और b पावर n। नहीं समझ में आया ये चीज? a पावर n डिवाइडेड b पावर n। क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्या, a पावर n माइनस n लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत होगा, क्योंकि बेस सेम नहीं है ना। बेस सेम होगा तभी क्वोशिएंट रूल एक्सपोनेंट का फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। सेम होगा बेस तभी वो, सेम होगा तभी वो बेस एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये समझ में आया हम लोगों को कि नहीं आया? यस सर, यस सर। यस सर, आएगा। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही एक्सपोनेंट्स रूल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।